मेरे प्रिय मित्र का पुनः मैं स्वागत करता हूँ, शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जीवन में खूब उन्नति करें। आज हम चर्चा करेंगे शुगर के रोग पर। डायबिटीज़ एक ऐसा रोग जिसे साइलेंट किलर तो कहते ही कहते हैं। यदि उसको सही समय पे न संभाला जाए, ठीक से ध्यान देते उसे नियंत्रित न किया जाए, तो शरीर के जो भीतर के अंग हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हमारे, जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं, वो तेज़ गति से खतरे की तरफ बढ़ जाते हैं। चाहे हम हृदय की बात करें, आँखों की रोशनी की हम बात करें, हमारी नस नाड़ियों के स्वास्थ्य की हम बात करें, किडनी फेल हो जाती है, जीवन दयनीय बन जाता है। लेकिन इस शुगर को भी, विशेष रूप से टाइप 2 डायबिटीज़, उसको बहुत सहजता से, बहुत सरलता से, केवल आहार परिवर्तन करके, कुछ प्राकृतिक नियमों का विशेष पालन करते हुए, मन पर विशेष कार्य करते हुए, इसे बहुत तेज गति से नियंत्रित किया जा सकता है, जीवन में आनंद लाया जा सकता है और भय से मुक्त हुआ जा सकता है। तो करना क्या है? सबसे पहले डायबिटीज़ के लिए नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा के नैसर्गिक बहुत सरल से कुछ ट्रीटमेंट की मैं बात आपके बीच में रखना चाहूँगा। एक बहुत ही सरल सा उपचार है नेचुरोपैथी का, प्राकृतिक चिकित्सा का, जिसे बोलते हैं कटी स्नान, हिप बाथ। लेकिन वही उपचार आप संसार में कहीं भी रहते हैं अपने घर पर ले सकते हैं। तो उसमें करना क्या होता है कि हमें एक टब में मौसम के अनुसार जो तापमान है, अर्थात ठंडा पानी होना चाहिए। वो टब प्लास्टिक का हो सकता है, फाइबर का हो सकता है, टीन का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, बाथ टब हो सकता है, और नहीं तो बच्चों के जो मिनी पूल्स बनाए जाते हैं मस्ती के लिए, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें विधि क्या रहती है कि उसमें पानी को भर लीजिए और उसमें आराम से बैठना होगा। प्रयास करें कि जिस पानी में आप बैठे हैं वो नाभि से 3-4 उंगल तक ऊपर तक आ जाए। अर्थात हमारे पेनक्रियाज हैं, लीवर हैं, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, गुर्दे का हिस्सा है, जेनिटल ऑर्गन्स हैं। हम पानी में बैठ जाते हैं। दोनों तरीके अपना सकते हैं आप। टब के बाहर भी आप पाँव रख सकते हैं। यदि उस ढंग का टब नहीं है तो भीतर पाँव रख के भी आप बैठ सकते हैं। तो इस ठंडे पानी में, ताज़े पानी में लगभग 10 से 20 मिनट मौसम अनुसार, अर्थात गर्मी तेज़ है तो आप 20 मिनट तक बैठिए। मौसम में ठंडक आती जा रही है तो तापमान कम करते जाइए। 15 मिनट, 10 मिनट, और मौसम ठंडा हो रहा है तो 5 मिनट का हम ये अभ्यास ले सकते हैं। ये बहुत लाभकारी है, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। इससे आपका पाचन भी स्वस्थ होगा, आंतों में गैस है, भारीपन अफारा है, वो भी दूर होगा। आपका नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र, वो सबल होगा, आंतों में बल मिलेगा, कब्ज आदि रहता है तो वो दूर होगी। साथ में लीवर की कोई समस्या है, और विशेष रूप से इस समय डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं तो पेनक्रियाज के लेवल पर विशेष लाभ होगा। तो ये उपचार लेना होता है खाली पेट। या तो सुबह हम उठे हैं, फ्रेश हुए हैं, उसके बाद इसको ले लें। और यदि भोजन लिया है, अन्न का सेवन किया है, तो प्रयास करें 4-5 घंटे बाद ही हम इस ट्रीटमेंट को लें। तो नंबर 1, कटी स्नान। डायबिटिक पेशेंट को इस उपचार को जरूर लेना चाहिए। अति लाभकारी और विशेष परिणाम देने वाला उपचार है। दूसरे नंबर पर सैर करें, वॉक करें। और यदि ये उपचार ले करके 15-20 मिनट ठंडे पानी में बैठे हैं, जब ठंडे पानी बैठते हैं उसमें 2 तापमान बनेंगे। एक हिस्सा जो पानी में डूबा हुआ है, दूसरा ड्राई है, खाली है, तो 2 तापमान में बनते हैं। उसके बाद आप वॉक पे चले जाएं। शरीर साथ देता है तो कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लें। डायनेमिक एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, साइकिलिंग आप कर सकते हैं, तो उसके लाभ और अधिक बढ़ जाएंगे। तो ट्रीटमेंट में कटी स्नान विशेष लाभकारी डायबिटिक पेशेंट के लिए। हम आहार की बात करते हैं। भोजन, आहार ही औषधि है, भोजन ही दवा है। फूड इज
मेडिसिन, जिस थीम पर हम अधिकांश रोगों में अपने साथियों को स्वस्थ बनाने में सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। तो भोजन पर यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो निश्चित जानिए कि ठीक नहीं हुआ जा सकता। दवाइयों के माध्यम से हम टेस्ट में पैरामीटर शुगर के लेवल नॉर्मल तो कर लेंगे, लेकिन दवा का सेवन करके शुगर लेवल नॉर्मल हो गया और यदि हम ये मान रहे हैं कि मेरा बीमारी नियंत्रण में है, ठीक है, तो ये विचार भी ज़्यादा उचित नहीं है। क्यों? पहले थोड़ी मात्रा में दवा लेनी पड़ती है, समय बीतता है, डोज बढ़ानी पड़ती है, और समय बीतता है, इंसुलिन पे आना पड़ता है, और धीरे धीरे उसके दुष्परिणाम शरीर के सारे अंग खोखले होते चले जाते हैं, कमज़ोर होते चले जाते हैं और जीवन दयनीय अवस्था में पहुंच जाता है। इसीलिए आप आहार को हथियार बनाइए, आहार ही औषधि है, इस सिद्धांत को समझने का प्रयास कीजिए और एक सुंदर स्वस्थ आहार चर्या अर्थात एक रूटीन अपने दिनचर्या में आप ढालिए। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले प्रयास करें हम समय से सोएं और प्रातःकाल समय से उठें। उठते ही 1 गिलास पानी का सेवन करें। अब अगला विषय सीधा प्रारंभ हो गया कि हमें पहली डोज क्या लेनी है। पहली डोज में आप एक ग्रीन जूस ले सकते हैं। यदि मौसम करेले का है तो उस जूस में 1 करेला, 2-3 टमाटर, खीरा अथवा घिया, लौकी, दोनों में से एक चीज़ को ले लें। उसमें कुछ पुदीने के पत्ते डालिए, कच्चा हरा धनिया उसमें डालिए, 2-3 पत्ते पालक के डालिए। यदि किसी को पथरी का रोग है तो इसमें से पालक और टमाटर को हटा दीजिएगा। तो इसका रस निकालिए और इसको छान लीजिए। छानने के उपरांत बेहतर होगा कि आप इसमें 1 से 2 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मिला लें। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर उसमें मिला लें। भुना हुआ जीरा भी इसमें मिलाया जा सकता है। तो ये हो गया ज़बरदस्त, पावरफुल, आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाने वाला ग्रीन जूस, आपके लिए विशेष लाभकारी। हरा रस लेने के बाद फिर प्रयास करें 1-1.5 घंटा हम कुछ और सेवन ना करें। तो दूसरा इंटेक क्या होगा? आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। ड्राई फ्रूट्स में आप 10-12 बादाम रात को भिगो दीजिए, 2 अखरोट भिगो दीजिए, 1 चम्मच पंपकिन सीड भिगो दीजिए, आधा चम्मच सफ़ेद तिल आप भिगो सकते हैं। तो रात को इसको भिगोया, सुबह तक ये भीगा हुआ है, पानी को हटा दीजिए और इसको खूब चबा करके इसका सेवन करें। तदुपरांत क्या करें? फिर बेहतर है कि उसके 1 घंटे बाद आप सलाद का सेवन करें, प्लेट पूरी भर करके। जो भी मौसम की सलाद उपलब्ध है, विशेष रूप से उसमें टमाटर हो सकता है, खीरा हो सकता है, ककड़ी हो सकता है, कच्चा हरा धनिया हो सकता है, उसमें पालक हम मिला सकते हैं, कुछ स्लाइस हम कैप्सिकम के, शिमला मिर्च के हम मिला सकते हैं, सेलरी के पत्ते हैं वो काट के हम उसमें मिला सकते हैं। तो एक अच्छा सा प्लेट सलाद का आपको सेवन करना है। हल्का सा उस पर फिर से काली मिर्च का पाउडर डाल लें, उस पर भी 1 चम्मच 2 चम्मच हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल लें। फिर गैस्ट्रिक बनाने की संभावनाएं भी हट जाती है। ध्यान दें, सलाद जब भी हम सेवन करें तो खूब चबाकर सेवन करें। यदि आप एक अच्छी सी बड़ी प्लेट सलाद लेते हैं तो उसको सेवन करने में लगभग 15-20 मिनट कम से कम लग जाता है। तो शांति से उसका बढ़िया सा सेवन करें। अब उसके बाद लगभग 2 घंटे तक अब शरीर को कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं। तदुपरांत आप भोजन का सेवन करें। डायबिटिक पेशेंट विशेष ध्यान दें, क्योंकि आहार का ही सारा खेल है उनके शरीर में। इस समय पेनक्रियाज पूरे स्वस्थ कार्य नहीं कर रहे, शरीर में इम्बैलेंस बना हुआ है। जो भोजन लेते हैं शुगर लेवल शूट करता है और फिर वो नियंत्रित नहीं हो पाता, शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, तो शरीर के सारे अंग कोशिकाएं खतरे में रहते हैं। तो अन्न का विशेष ध्यान देंगे। तो भोजन में आप क्या लें? फिर थोड़ा सा सलाद, जिसमें विशेष रूप से लक्ष्य, यदि पथरी आदि नहीं तो टमाटर रह सकता है, प्याज आप लेते तो उसको ऐड कर सकते हैं। मौसम की हरी सब्जियों का सेवन करेंगे। साथ में आप मूंग की दाल ले सकते हैं, अरहर की दाल ले सकते हैं, मसूर की दाल ले सकते हैं। उसके साथ में मौसम की हरी ताज़ा चटनी अवश्य बनाइए, उसका सेवन बहुत लाभकारी होता है। और अन्न
अन्न में आपको चने की रोटी लेनी है, चने और जौ की रोटी लेनी है, या खाली जौ की रोटी लेनी है, विशेष इसी पर सीमित हो जाइए कुछ दिनों के लिए। अच्छा रहेगा यदि हम चपाती को ग्रीन कर लें, मौसम की हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसको काट करके या पेस्ट बनाकर आटे में गूंद कर फिर हम चपाती का सेवन करें। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये विशेष लाभ देता है डायबिटिक पेशेंट को। भोजन के साथ पानी नहीं पीना, 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। अन्न सेवन किया तो 4 घंटे तक और शरीर में कुछ भी खाने का नहीं जाना चाहिए, केवल मात्र पानी पिया जाना चाहिए। 4 घंटे हो गए, उसके बाद शरीर डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है, तो हम एक सलाद की प्लेट फिर से सेवन कर सकते हैं, अथवा आप उस समय एक और रस का सेवन कर सकते हैं, सफ़ेद पेठे का रस। उसका 1 गिलास जूस निकालिए, छान लीजिए और उस समय उसका आप सेवन कर सकते हैं। साय के समय पुनः यदि आपकी जठराग्नि सबल है, प्रबल है, भूख बहुत अच्छी लगती है, तो जैसे सुबह के समय आपने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं तो सुबह भी होकर एक बार शाम को भी 4, 5, 6 बजे के आसपास ले सकते हैं। सायंकाल का भोजन, दिन में 2 बार से ज़्यादा अन्न शरीर में नहीं जाना चाहिए आपके, तो सायंकाल का भोजन भी उसी मात्रा में, उसी कम्बिनेशन में, जैसे आपने सुबह दोपहर को एक समान अन्न का सेवन किया उस तरह से उसको आप लें। डायबिटिक पेशेंट सैर करें, व्यायाम करें यदि शरीर साथ देता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यदि हम बहुत अधिक तनाव में रहते हैं तो इस बीमारी की चपेट में जल्दी आते हैं। हम निराश, हताश अधिक होते हैं तो इस बीमारी की चपेट में तेज गति से आते हैं। और जब आप अधिक स्ट्रेस में होते हैं तो डायबिटिक पेशेंट की शुगर शूट करती है, एकदम से जंप करती है। तो समाधान एक है मेरे प्यारे मित्र, हमें जीवन को समझना होगा। जीवन को सहजता के साथ, विश्वास के साथ, उत्साह के साथ, बल के साथ जीना ही जीना कहलाता है। तो हमें सैर करना है, और सैर मन के व्यायाम, माइंड एक्सरसाइज के साथ हम करेंगे। सुबह शाम आप सैर करते हैं, सैर करते समय प्रयास करें ना म्यूजिक सुने, ना अपने साथी से बात करें। बात करें तो आप प्रकृति से बात कीजिए। कितना सुंदर आकाश गगन है, कितने प्यारे पक्षी हैं, कितने सुंदर वृक्ष के पत्ते दिख रहे हैं, फूल हैं, पौधे हैं, घास है। आप चलेंगे, आपकी अटेंशन वस्तुओं पे होनी चाहिए, और लगातार वॉक करते रहें, प्रकृति से जुड़ते रहें। और जब भी ध्यान आ जाए, और ध्यान न आ जाए, ध्यान लेकर आएँ, प्रयास करें चेहरे पे मुस्कान बनी रहनी चाहिए। यदि मुस्कान बढ़ेगी, मुस्कुराहट बढ़ेगी, तो शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो तेज गति से स्वस्थ होते हैं। सारे शरीर में एक संतुलन आ जाता है। जब हम प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, उमंग में होते हैं, तो हमारे शरीर का एक एक रोमकूप, एक एक कोशिका एक लयबद्धता में, भीतर आनंद मग्न अवस्था में होती है, जिससे शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। शरीर तीव्र गति से संतुलन में आता है, हम स्वस्थ होते हैं, हम प्रसन्न होते हैं। और ये जो आपसे मैंने चर्चा की कि हम भोजन में ये परिवर्तन करें, कटी स्नान का हम अभ्यास करें, उसका सेवन करें, अर्थात उस उपचार को घर पे ज़रूर लें, और सैर करें, व्यायाम करें, मुस्कान चेहरे पे बने। और एक बहुत अच्छा सा गुण जो मैं मानता हूँ आप में है, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी सी और बढ़ा के देखते हैं, प्रयास करें। देखिए हमारे अपने जीवन में क्या गुण है, तो हम अपने गुणों पे गर्व करें, हम अपने गुणों की प्रशंसा करें। हम अच्छा काम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने परिवार की देखरेख कर रहे हैं, तो ये क्या गर्व का विषय नहीं है? हम एक सुंदर जीवन जी रहे हैं और एक बहुत अच्छा जीवन जीना चाह रहे हैं, इतनी सुंदर भावना यदि हमारे भीतर है, तो क्या ये प्रशंसा की बात नहीं है? हमें अपने पे गर्व करना चाहिए। गर्व के साथ हम सबको जीवन जीना है, और अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति में जिनमें जो अच्छे से गुण हैं, हम उन गुणों को देखें, हम उन गुणों को ढूंढें, और उन गुणों को देखकर ढूंढ करके हम अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की उन गुणों पे प्रशंसा करें। यदि ये स्वभाव हमने अपने भीतर ले आए, तो निश्चित जानिए हमारे परिवार के लोगों के जीवन में खुशियां बढ़ जाएंगी,
जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो यदि हम अपनों की प्रशंसा करेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। और जब उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, उनके चेहरे पे मुस्कान आएगी, उनका विश्वास का स्तर बढ़ेगा, तो उससे सबसे पहले लाभ किसको होगा? मेरे प्यारे मित्र, आपको होने वाला है। और आपका जब चेहरा मुस्कान से भर जाएगा, जीवन आरोग्यता से भर जाएगा, तो उसका लाभ किससे होने वाला है? मुझे होने वाला है। इस ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति को होने वाला है। ये सारा ब्रह्मांड, आप और हम सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। जब तक हम इस जुड़ाव को अनुभव नहीं कर पाएंगे, यदि हम उस लयबद्धता में एक रस नहीं हो पाएंगे, यदि हम एक दूसरे के हित के लिए, एक दूसरे की हेल्प के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए, एक दूसरे की उन्नति के लिए यदि आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो निश्चित जानिए ये जीवन बहुत छोटे स्तर पर रह जाएगा। किसी भी आयु में आपका विश्वास बढ़े, आपके भीतर भी एक उमंग आए कि हाँ, शुगर को बहुत सरलता से बिना दवाइयों के भी नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। आपका परिचय कराता हूँ एक 85 वर्ष के युवा से, जिनके भीतर उत्साह है, आदरणीय श्री शिवदत्त शर्मा जी से, जिन्होंने इतनी इस आयु में, जैसे ही उनको पता लगा कि उनकी शुगर है और सामान्य नहीं, 550-600 पहली बार जब टेस्ट कराया, HbA1c 15 से ऊपर, और जिन्होंने एक भी गोली अर्थात दवाई का सेवन नहीं किया, केवल इस दिनचर्या का, प्राकृतिक आहार की चर्या का पालन किया और लगभग 3 महीने के भीतर अपने शुगर को बिल्कुल नॉर्मल ले आए। आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका बल बढ़ेगा। आइए उन्हीं की भावना, उन्हीं के शब्दों में आपसे उनका परिचय कराते हैं। मेरा नाम शिवदत्त शर्मा है। मैं अगस्त के महीने में अस्वस्थ रहा था और साइकिलिंग करते करते मैं गिर पड़ता था और अचानक ही मैंने फिर अपनी शुगर टेस्ट कराई, उसमें 582 आई। इसके बाद मेरे लड़के ने डॉक्टर वीरेंद्र आयुर्वेद से संपर्क स्थापित किया। उन्होंने कुछ मुझे प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी के अनुसार कुछ मेरे खाने पीने और रहन सहन में परिवर्तन किया। तो पहले जो आई थी 582 थी, उसके 2 महीने बाद 392 थी, फिर उसके बाद 256 हुई और आज 148 है। मैं डॉक्टर साहब का बड़े दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, रहने के लिए ऐसा ये नेचुरोपैथी के द्वारा इलाज किया और मुझे बहुत प्रसन्नता है। और खाने पीने के अनुसार ही जैसा उन्होंने बताया है कि उसी के अनुसार मैं चल रहा हूँ। मैंने किसी प्रकार की आज तक गोली नहीं खाई है, ना एलोपैथिक की, ना होम्योपैथिक की, ना आयुर्वेदिक की। केवल भोजन के अनुसार ही अपना जीवन आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। रोज़ाना साइकिलिंग करता हूँ और ठीक रहता हूँ। नमस्ते जी। जैसा आपने पिताजी का एक अनुभव सुना कि पिताजी बहुत अस्वस्थ हो गए थे अचानक, अगस्त के महीने की बात है। वो साइकिल से 2-3 बार गिरे और पूरा परिवार चिंतित हुआ। उसके पश्चात हम सब ने ये डिसीज़न लिया कि इनकी एक बार शुगर का जो है टेस्ट हम कराएं। हमने जब इनका शुगर टेस्ट कराया तो उसमें 582 ये शुगर का लेवल आया। तो कुछ दिन के पश्चात मैं किसी डॉक्टर, अच्छे जो डॉक्टर हैं उनके पास इनको लेकर गया, तो उन डॉक्टर ने मेडिसिन्स लिखी और साथ में ये कहा कि ये जीवन भर अब आपको मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी, इनका सहारे से ही आप अपने जीवन को चलाएंगे। लेकिन मैं नेचुरोपैथी में विश्वास ज़्यादा रखता था क्योंकि मैंने उसके अनुभव पहले भी देखे थे। तो मैंने सीधा दवाइयाँ लेकर, डॉक्टर की रिकमेंडेशन से जो दवाइयाँ ली,
लेकिन वो पिताजी को मैंने देना स्टार्ट नहीं किया और उसके बाद मैंने सीधा संपर्क किया डॉक्टर वीरेंद्र आर्यव्रत जी से। तो डॉक्टर वीरेंद्र जी को मैंने जब सारी चीज़ें बताई कि पिताजी के साथ ऐसे ऐसे घटना घटी है, तो पिताजी की जो भोजन आदि की शैली है उसमें परिवर्तन के लिए पिताजी का सारा मैंने जो ले करके और डॉक्टर वीरेंद्र जी को जब बात बताई, तो उन्होंने उनके भोजन आदि में और उनकी दिनचर्या में परिवर्तन कराने के निर्देश किए कि अब आपको भोजन ऐसे ऐसे करना है। तो मैंने पिताजी की वो जो डाइट प्लान किया डॉक्टर वीरेंद्र जी ने, उस डाइट को ही मैंने कंटिन्यू रखा 1-1.5 महीने के तक। और 1-1.5 महीने तक जब मैंने वो रखी, तो उसके बाद जब मैंने शुगर टेस्ट कराई, तो जो पहले HbA1c 15.2 था, जब स्टार्टिंग में शुगर निकली 582, जो एवरेज ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज होता है वो 582 था, लेकिन जो 15.2 पे रेशो आई हुई थी, तो वो आ गई 1-1.5 महीने के अंदर 390 समथिंग पर। ये बड़े आश्चर्यजनक परिणाम थे और उसका केवल एक ही कारण था कि उनके खान पान में जो परिवर्तन किया गया था उसी का परिणाम था। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से दोबारा संपर्क किया, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसी शैली में थोड़ा सा परिवर्तन अब हम और करेंगे। उन्होंने फिर और कुछ परिवर्तन किए भोजन में, खान पान के लिए ही, सुबह के वॉक के अनुसार भी जो उन्होंने दिनचर्या बनाई, तो वो मैंने पिताजी के जीवन में इम्प्लीमेंट किया। जब उसको तो 1.5 महीने के पश्चात फिर हमने एक बार शुगर टेस्ट कराया, तो तब उनकी शुगर का लेवल आया 256। तो ऐसे करते करते आज लगभग 4-5 महीने हो गए हैं, अगस्त से लेकर अब आप जनवरी का स्टार्टिंग है। आज पिताजी की HbA1c जो कराया है मैंने, वो आया है 6.8। तो ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक परिणाम थे और पिताजी भी इतना सुख महसूस कर रहे हैं इससे कि शायद मैं शब्दों में इसको व्यक्त नहीं कर पाऊँगा कि जो मेरे पिताजी हर चीज़ में अपनी रुचि को खो बैठे थे, वो रुचि वापस लौट आई। परिवार के साथ हंसना, खेलना, घुलना मिलना, सब अपने साथियों के साथ घुलना, और वही सैर, वही साइकिलिंग, उसी लेवल की साइकिलिंग पे वो पुनः आ गए कि जो ऊर्जा उनको ऐसे लगा था कि ऊर्जा शरीर से हटती चली जा रही है, ख़त्म होती चली जा रही है। और सबसे बड़ा इसमें एक बहुत बड़ा जो मैं चमत्कार कहूँगा, वो ये मुझे लगा है कि पिताजी ने इस दौरान एक भी, नॉट इवन ए सिंगल टैबलेट, कोई यूज़ नहीं किया है, कोई एक गोली नहीं खाई है। पिताजी आज पूरे अच्छे तरीके से स्वस्थ हैं, अच्छा महसूस करते हैं। इसके लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर वीरेंद्र आर्यव्रत जी का, कि जिन्होंने मात्र फ़ोन पे, एक और बड़ी बात जो मैं बीच में कहना भूल गया, कि मैं एक बार भी डॉक्टर वीरेंद्र जी के पास विज़िट करने नहीं गया, ना मैंने अपने पिताजी को भेजा, ना मैं पिताजी को उनके पास लेकर गया हूँ। केवल मैंने फ़ोन पर उनसे बातचीत की है और फ़ोन पर ही जो उन्होंने डाइट प्लान किया है उसके अनुसार ही मैंने अपने पिताजी का जीवन की रूपरेखा बनाई, जो खान पान की रूपरेखा में बना पाया। तो बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति, एक इतने अच्छे डाइटिशियन, एक इतने अच्छे डॉक्टर की फ़ोन पे ही हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हम बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इस एज में मेरे पिताजी की आयु लगभग 85 वर्ष की है। 85 वर्ष की आयु में व्यक्ति वैसे ही बुझा बुझा रहता है, लेकिन आज आप पिताजी को देखते हैं तो बिल्कुल ऊर्जा से वही जो उनकी दिनचर्या पहले थी उसी पे वो पुनः आ गए हैं। तो मैं पुनः एक बार फिर डॉक्टर आर्यव्रत जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। देखा आपने, तो निश्चित जानो मेरे प्यारे मित्रों, हार मानने की जरूरत नहीं है, निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। यदि आप चाहते हैं स्वस्थ होना, तो किसी भी आयु में हम स्वस्थ हो सकते हैं। आवश्यकता है समझें और निभाएं। धन्यवाद।